जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा है, आपसे पूछा गया है कि ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, ध्यान रखेंगे। यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी हिंदी की कौन कौन सी भाषा है। तो मैथिली, भोजपुरी और मगही जो है ये बिहारी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो एबीसी करके आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार ध्यान रखना है? तो एबीसी करके आपको ध्यान रखना है। अवधी भाषा, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से जो है छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर याद रखेंगे। अगला है, मगही किस भाषा की बोली है? तो मैंने आपको बताया मगही हो गया क्या? तो मगही हो गया, मैथिली हो गया, मगही, मैथिली और एक क्या? तो एक हमने आपको क्या बताया, कमेंट करके बताना है। पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया है। तो मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी की बोली जो हो जाएगा ये मगही हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी इसका राइट आंसर है। पूर्वी हिंदी में हमने आपको बताया अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, एबीसी करके आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी में हमने आपको बताया ब्रज भाषा हो गया पश्चिमी हिंदी का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसैनी, ब्राचड़ या फिर अर्धमागधी। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, प्रश्न को देखना होता है किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम एकत्रित करते हैं ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आप विश्वास रखिए बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, आप निश्चित ही सभी प्रश्न सही करके आएंगे, इसलिए आपको विश्वास तो रखना होगा और अंत तक जुड़ना होगा आपको। यहां पर प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी जो खड़ी बोली है ये सौरसैनी किससे? तो सौरसैनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसैनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो यहां पर जो पुनः पूछा गया है 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1952 में। तो यहां पर जब पुनः की बात की गई है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। कब? तो 1956 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आपसे पूछा गया है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो यहां पर पूछा गया है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, क्योंकि 14 सितंबर को इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस प्रकार? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया 14 सितंबर को। कब? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहीं पर अगर आगे विश्व लग जाता क्या? तो विश्व हिंदी दिवस क्या लग जाता? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों याद रखना है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो गलती नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार प्रश्न पूछा जाए तो आपको सही करना, इसलिए अंत तक पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। नेक्स्ट है,
संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में पूछा गया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश या फिर संघ की राजभाषा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश हो जाएगा क्या? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सी? तो अयोगवाह, जिसको आप विसर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अयोगवाह को ही विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह को ही विसर्ग कहते हैं। कितने हैं? तो 2 हैं, अंक और आहा। क्या है? तो अंक और आहा है। तो सी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर शब्द के समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या हो जाएगा? वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? यारा, चा और जा, टा और का और खा। तो कंठ ध्वनियां का वर्ग के जितने भी वर्ण, का वर्ग के जितने भी वर्ण हो गए, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया, ये सभी जो हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं। किससे? तो निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो का और खा जो है ये कंठ ध्वनियां है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से? मूर्धन्य पूछा गया है तो हमने आपको बताया टा वर्ग के जो वर्ण हैं, टा, ठा, डा, ढा, ये सभी मूर्धन्य है। क्या किससे उच्चारित होते हैं? तो मूर्धन्य से। तो राइट आंसर डा और डा हो जाएगा, क्योंकि टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा और ढा। तो टा और ढा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पा, फा की बात करें तो पा, फा, बा, भा, ये सभी किससे उच्चारित होते हैं? तो ओष्ठ से। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको बताना है कि उन्नति जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम का आपको सही वर्तनी बताना है। दुर्गम का आपको सही वर्तनी बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गम। बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है दुर्गम सही लिखा हुआ है। दुर्गम जो है बी ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा या फिर कृप। तो कृपा किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार कृपा लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वी ऑप्शन में सही वर्तनी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो तहसीलदार जो लिखा जाता है, डी ऑप्शन लिखा, तहसीलदारी लिखा हुआ यहां पर, लेकिन आप तहसीलदार कर लीजिए। तो डी ऑप्शन तहसीलदार जो लिखा हुआ है सही है, ध्यान रखेंगे। अगला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या फिर संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? तो संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। अगला है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पूछा जाए कौन कौन सी? तो स्वर संधि। क्या? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार होते? 3 प्रकार होते, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने पार्ट हैं? तो स्वर संधि के भी 5 है। कितने हैं? तो 5 है, ध्यान रखेंगे। अगला है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद। दयानंद में मैंने आपको बताया है जब भी दीर्घ आ मिल जाए, क्या? दीर्घा, दीर्घी, तो यहां पर क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि लगाएंगे और राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा दया। यहां पर किसका मात्रा है? तो बड़ा, यानी कि दीर्घ आ का मात्रा है, तो यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। व्यंजन संधि जब आपको हलंत लगा हुआ मिल जाए संधि विच्छेद में, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में संधि आपको बताना है। किसमें? तो कपीस में हमने आपको बताया है जब दीर्घ आ का मात्रा हो, दीर्घ ई का मात्रा हो, क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। तो पड़ी, पा पर किसका है? तो दीर्घी। तो राइट आंसर यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे सदा धन एव हो जाएगा। तो हमने आपको बताया जब भी डबल ए का मात्रा हो, कह सकते हैं ए का मात्रा हो, वहां पर क्या लगाएंगे? तो स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि? स्वर संधि में कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि।
वृद्धि में क्या मिलेगा, तो डबल का मात्रा मिलेगा, ध्यान रखना है अ का मात्रा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर सदैव प्रयुक्त संधि का नाम सदा धन्य क्या हो जाएगा, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि, तो वृद्धि संधि। अगला है, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है नमस्कार, मनोहर, पवन, समयोग। तो बताएंगे यहां पर इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है, तो नमस्कार, नमस्कार में विसर्ग, मनोहर मनादनहर विसर्ग संधि, पवन में क्या है, समधन योग, ये भी इसमें क्या, तो व्यंजन। लेकिन यहां पर पवन, पवन में क्या हो जाएगा, तो पवन में जो है ये स्वर संधि है, ध्यान रखेंगे। अगला है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, विसर्ग व्यंजन स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन, जब संधि विच्छेद करेंगे तो तपाह धन वन हो जाएगा। तो जब विसर्ग लगेगा तो सिंपल है, विसर्ग संधि हो जाएगा क्या, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला है, निम्न से एक शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए, तथापि, तदाकार, तदुपरांत या फिर तथवय। तो यहां पर जो राइट आंसर है अशुद्ध पूछा गया, तथापि भी सही है, तदाकार भी सही है, लेकिन तदुपरांत नहीं होगा, तदुपरांत होगा। दा पर किसका मात्रा होगा, तो छोटा ऊ का मात्रा होगा, इसलिए ये अशुद्ध लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप हमारे साथ जुड़ते होंगे तो आंख बंद करेंगे और आप राइट आंसर क्लिक करेंगे, क्योंकि उपसर्ग जो होता है ये शब्द के आगे जुड़ता है। किसके, तो शब्द के आगे जुड़ता है, कह सकते हैं प्रारंभ में। तो यहां पर उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, जिसमें, तो शब्द के आदि में इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में कह सकते हैं। और शब्द के अंत में किसका प्रयोग होता है, तो प्रत्यय का प्रयोग होता है। 25 है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं तू। प्रारंभ में हमने आपको बताया उपसर्ग, और अंत में जो जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहेंगे। 26 है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है ता, प्रख, आत या फिर प्रा। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है प्रा हो जाएगा क्या, तो प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है, ध्यान रखेंगे। अगला है, प्रत्युत्पन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्युत्पन्नति में, प्रत्युत्पन्नति में जो बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, प्रत्यु, प्रति, प्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रति क्या हो जाएगा, प्रतिधर उन्मत्ति। तो प्रति यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है, मैंने आपको बताया जो शब्द के प्रारंभ में हो उसको कहते हैं उपसर्ग, तो यहां पर प्रति हो जाएगा क्या, तो 27 का प्रति हो जाएगा। 28 है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, गमन, गमन का आपको विलोम बनाना है, गमन को आपको विलोम में बनाना है, तो किसका उपसर्ग लगाएंगे कि ये इसका विपरीत बन जाएगा, तो गमन, प्रतिगमन नहीं होगा, अनुगमन नहीं होगा, उपगमन नहीं होगा, गमन, आगमन, गमन मतलब गए, आगमन मतलब आ गए, तो आगमन हो जाएगा क्या, तो आ यहां पर उपसर्ग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो आ जो है उपसर्ग लग जाएगा। 29 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक, आक, अक या फिर का प्रत्यय। तो लेखक के अंत में क्या लगा है, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है लेखक के अंत में। नेक्स्ट है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आपको बताना है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ई, आ, ई या फिर इक। तो अनुज, अनुज को जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्त्रीवाचक बनाएंगे तो आ प्रत्यय लगेगा, क्या हो जाएगा, तो अनुजा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर वी का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। एक बात, आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर नहीं बताते हैं, आप लोग स्कोर बताया करें ताकि पता चले कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो 30 प्रश्न में कमेंट करिए और बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जल्दी से बताएं। और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।